हाँ जी, चलो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ये जो आप सेकंड क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो ना कि सेकंड क्वेश्चन एक बार दोबारा करवाना है, वही क्वेश्चन देखो। अगर तो यहाँ पे मैं स्क्रीन ऑन कर रही हूँ। अगर कोई स्क्रीन पे किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे पीडीएफ पे पेज नंबर आपका 206 है, ठीक है, आपकी बुक में ये 206 नंबर पेज है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी है जो हमने सबसे पहले की थी कि होती क्या है। एंड इफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जाई जा रही है ये वैल्यूज। ठीक है, एक हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, तो उसकी कुछ वैल्यूज हमारे पास दे रखी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 4, खत्म नहीं हो रही, अप टू सो ऑन जाई जा रही है। कहते देन शो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जब वो रैंडम वेरिएबल की हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा किसके इक्वल आएगा, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमने ये चलता जाएगा, इसको हमने एक्सपेक्टेशन के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, करना हमने क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन दे दी है, उसकी कुछ वैल्यूज दे दी हैं जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन को हम इस इक्वेशन के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखो, अभी गिवन अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेकिंग वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू है इसकी, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। क्योंकि जब भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल की अभी बात हो रही है, ये एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी की भी बात पक्का होती है ना। कोई भी हमारे पास वैल्यूज है तो यहाँ पे ये खुद अपने आप से लेके जा रहा है। देखो से विद प्रोबेबिलिटी, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट का एक्स का ये जो 0 पड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी ली इसने पी नॉट, क्योंकि उसकी भी कोई भी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरीके से ये जो सेकंड एलिमेंट है 1, उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी P1। मतलब नाम दे दिया आपने, P1 P2 P3 जो आपका मन करता है आप उसको नाम दे सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी का। आगे जो एलिमेंट है 2 उसको नाम दिया P2, फिर आगे जो एलिमेंट होगा 3 उसको नाम दिया P3 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को एक प्रोबेबिलिटी वो डिफाइन कर देगा। देन बाय डेफिनेशन वी हैव, अभी पहले हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमें पता है कि दो टाइप का होता है। पहली टाइप कौन सी है, डिस्क्रीट, दूसरी टाइप कौन सी है, कॉन्टिन्यूस। अभी हमने ये फाइंड करना है कि ये कौन सा केस है, डिस्क्रीट का केस है या फिर कॉन्टिन्यूस का केस है। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू सारी कॉमर्स के अंदर आ रही है, बट कॉन्टिन्यूस के अंदर तो अगर इंटरवल की बात होती है तब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। दैट मीन्स ये आपका कौन सा केस हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, जहाँ पे हर एक एलिमेंट की अलग अलग से बात होती है ना। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उठा के हमने इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल दी ना, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन इनटू एक्स इनटू पी एक्स। यानी कि जो आपके पास एलिमेंट गिवन होते हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाते हो, जैसे सारे कल क्वेश्चन के अंदर किया था। अब देखो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज है आपके पास क्या क्या है, पहले 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी है पी नोट, 0 इंटू पी नोट लिखा, फिर प्लस देन 1 है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P1, उन दोनों को ऐड किया। देन उसके बाद सेकंड एलिमेंट इज 2 और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके P2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से सारा ये लिख दोगे। आगे इनको सॉल्व कर देंगे, 0 इंटू पी नोट तो 0 हो जाएगा, बाकी पीछे सारा इस तरीके से रहेंगे, P1 प्लस 2 P2 प्लस 3 P3 प्लस अप टू सो ऑन। देन अब करना क्या है, हमने ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाल है ना। यहाँ पे ये जो अभी प्रूफ करना है क्वेश्चन में, वो क्या इक्वेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो आंसर आया हमारे पास ये आया है। हमने उसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 2। अब इसको राइट साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट साइड को थोड़ा सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के, फिर राइट साइड को थोड़ा करके देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। नाउ कंसीडर ये राइट साइड है ना जो प्रूफ करनी है वो उठाई, प्रोबेबिलिटी x greater than 0 plus probability x greater than 1 plus probability x greater than 2 plus up to so on। सारा ये इसने यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिया। अभी देखते हैं, 1 सेकेंड। ओके बेटा यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार। ये जो इसने लिया ना सेकंड स्टेप नाउ कंसीडर के बाद वाला, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये एक्स ग्रेटर देन 0 को इसने क्या लिखा चेंज करके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे सेम चीज है,
इसका मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो जीरो से सारी बड़े वाली वैल्यूज हैं एक्स की, हमने उनकी जस्ट बात करनी है जो जीरो से बड़े वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो क्वेश्चन में वैल्यूज हमारे पास गिवन है, यहाँ से शुरू हो रही है ना, 0 1 2 3 4 5 6। उसने बोला पहली प्रोबेबिलिटी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, एक्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर बात होगी। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या तो इक्वल टू हो वो वन के या फिर उससे बड़ा हो, यानी कि इक्वल टू वन तो ये वाला वन, बाकी अगर ग्रेटर की बात हुई दैन तब हमारे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। उसी तरीके से आगे ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है, इसको ये क्या लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन वन को प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू क्यों लिख रहा है, ये देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने वन इक्वल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं है क्वेश्चन में जो गिवन है, सिर्फ ग्रेटर की बात कर रहा है कि जो वन से आपकी x की बड़े वाली वैल्यूज है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कौन कौन सी वैल्यू बड़ी है, वन से जो जो वैल्यू बड़ी है आपकी कौन कौन सी है, 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये सारी आपकी वैल्यूज x की वन से बड़ी है, हमने उसी उसके लिए बात करनी है, उससे छोटे वाली वैल्यूज की हमने बात नहीं करनी। तो देखो इसने इसको चेंज करके ऐसा लिख दिया, टू से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि या तो टू के इक्वल होगा या टू से बड़ा होगा, इसलिए इसने इसको क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज के लिए बात करेगा जो 2 3 4 5 अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज है। उसी तरीके से x ग्रेटर देन टू को क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन थ्री, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन थ्री को क्या लिखेगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ये देखो सारी वैल्यूज उसने इसी तरीके से फिट की हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन जीरो को लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, x ग्रेटर देन वन को लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, टू को लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री प्लस अप टू सो ऑन। उसके अकॉर्डिंग इसने सारी इसकी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे फिट कर दिया है, जैसे कि ये देखो प्रोबेबिलिटी जस्ट किस किस की बात करनी है, जब एक्स की वैल्यू या तो वन के इक्वल हो या वन से बड़ी हो। तो हमारे पास सारी कितनी प्रोबेबिलिटीज पड़ी हैं, जीरो तक, इस जीरो से स्टार्ट हो रही है, P0 P1 P2 P3 अप टू सो ऑन। हमने बात किसकी करनी है यहाँ पे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर, जब एक्स की वैल्यू या तो इक्वल टू वन हो यानी कि P1 या उससे बड़ी हो, यानी कि सारी बाकी P2 P3 P4 यहाँ पे उसने सारी फिट कर दी है, P1 से स्टार्ट करके P2 P3 प्लस अप टू सो ऑन करके सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है, फिर प्लस किया, फिर दूसरे पे आया, दूसरी ब्रैकेट है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या तो टू के इक्वल हो या टू से बड़ी हो वैल्यूज जो प्रोबेबिलिटी की है। तो कौन किस किस वैल्यू की हम बात करेंगे यहाँ पे, टू के इक्वल या फिर टू से बड़ी, यानी कि P2 P3 P4 P5 ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फिट कर देंगे। नेक्स्ट प्लस उसी तरीके से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए P3 से स्टार्ट करोगे प्लस अप टू ऑन चलता जाएगा, और ये प्रोसेस आगे ही ऐसे चलता जाएगा, इसलिए यहाँ पे इससे प्लस डाल के डॉट 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 लिख दिया है। आगे देखो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे, अगर फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट को ही देख लेते हैं, हम तीन ब्रैकेट को देख लेते हैं। यहाँ पे P1 सिर्फ फर्स्ट वाली ब्रैकेट में है, ना तो सेकंड में है ना थर्ड में, सिर्फ P1 जस्ट एक टाइम है, तो यहाँ पे इसने सिंपल इसको एक टाइम लिख दिया P1, मतलब सिंपल सा काम है कि यहाँ पे इन सबको ऐड कर रहा है, अगर नहीं भी करना चाहते यहीं पे भी छोड़ सकते हो। P1 लिखा, देन उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक P2 पड़ा है, फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर चेक कर लेते कि कोई और P2 पड़ा है हमारे पास या नहीं, यहाँ पे एक पहले नंबर पे P2 पड़ा है, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर P2 नहीं है, दैट मींस जब इनको ऐड करोगे तो कितने आएंगे, टू आ जाएंगे P2, यानी कि इसको इसने ऐड किया कितना, P2 प्लस P2 दैट इज इक्वल्स टू 2P2। उसी तरीके से P3 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी है, P3 सेकंड में भी है, P3 आगे थर्ड में भी है, प्लस अप टू सो इसी तरीके से ये चलता जाएगा, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे P3 3P3 प्लस आगे कितना आएगा 4P4, आगे कितना आएगा 5P5, एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अभी देखो हमने किया क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर अलग से निकाला, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे क्वेश्चन थी उसका आंसर आंसर हमने अलग से निकाल लिया, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब इनको कंबाइन करो, पहले लेफ्ट साइड को सोल्व किया फिर राइट साइड को सोल्व किया, प्रूफ तो हमने यही करना था ना कि इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यहाँ पे आ गया, दैट इसने लिखा ऑन कंबाइनिंग रिजल्ट वन एंड टू, इसको फर्स्ट को नेम दिया था वन इसने, और सेकंड को नेम दिया था यहाँ पे टू। ऑन कंबाइनिंग रिजल्ट वन एंड टू वी हैव दिस, सिंपल। वैसे इसके इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, जैसे कल किए थे फिफ्थ सिक्स सेवन क्वेश्चन, ये इस तरीके के ज्यादा चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर 207 पे है,
पीडीएफ में एक्स गिवन दे रखा होता है, मतलब उसको बता देता है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इस तरीके से मतलब सेपरेट करके यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है, फिर वैल्यू इस टाइप की मांगता है वो, कि ये मेरे को एक्सपेक्टेशन इसकी फाइंड करके दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 6 3 x, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस होते हैं आपके, ठीक है, इस चैप्टर में से। ओके बेटा, इसके बाद जो हम अभी चैप्टर शुरू करवाऊंगी मैं आपको, वो आपका प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसके अंदर कुछ लॉज, कुछ फॉर्मूलाज, मतलब उनकी बात करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं उनकी बात करेंगे, पूरा थोड़ा थ्योरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। एक चेक करो बेटा, मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ भेजा है, एक बार उसको चेक करोगे और रिप्लाई करो फटाफट से। यस मैम, 13 पेजेस का। हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे कुछ हमारी बेटा डेफिनेशंस हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, अभी वो डिस्कस करेंगे हम, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें से शॉर्ट नोट बनने के चांसेस होते हैं, बट करना है हमें ये चैप्टर कंप्लीट, तो ठीक है। ठीक है जी, बुक का पेज नंबर है ये 119, ठीक है, चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी है। प्रोबेबिलिटी का वैसे आपको मतलब जो अभी तक हमने सुना है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, एक संभावना होती है कि ये चीज हो सकती है, हो भी नहीं सकती, आज बारिश आ सकती है, आज बारिश नहीं आ सकती, एक अंदाजा जो होता है वो लगाते हैं आप, संभावना जिसको बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हमारा वही होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये सारा इसकी डेफिनेशन दी है, प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ अक्रेंस. Probability has a vital role in day-to-day life. In our daily life, we often come across the statements like, कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं हम, जैसे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, इट इज अ क्वाइट प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुनाइट, ऐसा कितना कुछ होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर जो एक आइडिया हम बोलते हैं कि ये हो भी सकती है चीज, ये नहीं भी हो सकती है ना, उसी चीज को सारा क्या नाम दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी दिया जाता है। आगे उसके कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के, है ना, जो मतलब कुछ सॉल्व करने के लिए इनके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होता है, अभी जस्ट इस चैप्टर के अंदर हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन दे रखी है बेटा, 5.2 नंबर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड नोटेशंस लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखो, बस आपको पता होना चाहिए ये चीजें हैं क्या है। एक्सपेरिमेंट, अ परफॉर्मेंस विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट और आउटकम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप अगर कोई कॉइन टॉस करते हो, उसकी हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकती है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही दो चीजें आ सकती हैं, बट हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमने उसको उछाला, वो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है, यही इसने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वी गेट एन आउटकम ऑफ अ हेड और अ टेल, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंट नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे आप अगर एग्जांपल देखो, द रोलिंग ऑफ अ डाई, एक डाई को अगर रोल करते हो, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टेकिंग आउट बॉल्स फ्रॉम एन अर्न, just 1 second, taking out balls, ओके सॉरी बेटा। ओके यहाँ पे हम बात करें बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट की, अगर सिंपल से हम एग्जांपल लें, जब ये कोई गेम वगैरह खेलते हो, वो डाई के साथ अगर गेम वगैरह खेलते हो, अगर दो पर्सन उसको खेल रहे हैं, है ना, तो पहले क्या करता है, जो पहले वाला पर्सन होता है पहले वो थ्रो करता है उसको डाई को, है ना, देन कोई ना कोई उसकी आउटकम आती है, फिर दूसरे की टर्न आती है, फिर वो थ्रो करता है, उसके पास कोई ना कोई आइडिया मतलब आती है, वो आउटकम आती है, देन दोबारा फर्स्ट पर्सन की आती है टर्न, फिर सेकंड की आती है, ऐसे वो प्रोसेस क्या है, चलता रहता है ना, रैंडमली चलता रहता है वो प्रोसेस, देन उस प्रोसेस को इसने नाम दे दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिखते हैं एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशंस
producing different outcomes or result is called a random experiment. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सैंपल स्पेस. यहाँ पे आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो. जैसे किसी पर्सन ने ब्लड टेस्ट करवाना होता है ना. तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, उसका जैसे सैंपल लेता है उसके ब्लड का. थोड़ा सा, ये नहीं है कि उसकी बॉडी में से सारा ही खून निकाल लेता है. अगर हमने मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करना है तो उसका छोटा सा एक सैंपल लेके हम चेक कर लेते हैं ना, ऐसे. उसी तरीके से बस वो एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे. इसकी डेफिनेशन है सैंपल स्पेस की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जितनी भी कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसे कोई गेम चल रही है, जैसे लगा लो कोई भी गेम चल रही है, उसके अंदर कितने टाइम आपके 2 पर्सन अगर उस गेम को परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है. जैसे अगर वो डाई वाला ही ले लो, पहले के पास फर्स्ट टाइम पे क्या आया, दूसरे पर्सन के पास सेकंड टाइम पे क्या आया, थर्ड टाइम क्या आया, फोर्थ टाइम क्या आया, वो सारी टोटल जो आउटकम्स आएंगे अगर उनको इकट्ठा कर दोगे, वो उनका एक सेट जो बनेगा, उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, एक सैंपल स्पेस बोल देते हैं. या सिंपल आप लैंग्वेज में बोलो, जितने आपके टोटल आउटकम्स आएंगे ना, उनका जो सेट बनेगा वो आपका क्या बना देता है, सैंपल स्पेस बना देता है. एंड इसकी नोटेशन क्या होती है आपकी, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस. जैसे हर एक नेचुरल नंबर की एक नोटेशन है एन है, रियल नंबर्स की एक नोटेशन है आर है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारी सैंपल स्पेस की भी जो नोटेशन है क्या है, एस है. ठीक है. एंड एक और चीज है, द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस आर नोन एज सैंपल पॉइंट. उनके जो टोटल हमारे पास आउटकम्स आएंगी, हर एक जो एलिमेंट है उसको एक क्या बोला जाता है, उसके एलिमेंट को सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट. हाँ जी बेटा, ये क्लियर है, 3 डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस. विकास, फासिल, यस मैम. दानिश. चलो ठीक है, नेक्स्ट चलो. एक और छोटी सी डेफिनेशन है बेटा इवेंट की, आपका पेज नंबर 120 नंबर पेज पे. ये जो सारे इतने एग्जांपल्स दे रखी है ना ऊपर इसके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी हमने दूसरे चैप्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर रखी है, बट ये आपकी सारी कवर हो जाएंगी जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे. इवेंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है. अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट. इवेंट किसको बोला जाता है, जो एक सबसेट होता है, किसका होता है, एक सैंपल स्पेस का. अभी सैंपल स्पेस बताया था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ना, उनका जो सेट बनता है उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं. एंड उसका अगर एक सबसेट लिया जाए देन उसको हम क्या बोल देते हैं, इवेंट. अभी सबसेट होता क्या है, कोई बच्चा बता सकता है सबसेट क्या होता है. मैम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं मैम सबको ऐड करने पे आता है सबसेट कहते हैं, ये सैंपल स्पेस कहते हैं. हाँ, वो तो सैंपल स्पेस हो अच्छा अच्छा गया, अच्छा, सब सॉरी, सबसेट सबसेट मैम. सबसेट बेटा. हाँ जी. मैम किसी भी सेट का पार्ट को कहते हैं सबसेट मैम. या देखो, हाँ, सेट के एक छोटे से पार्ट को बोलते हो सबसेट. जैसे ऐसा ले लो, एग्जांपल ले लो, कोई आपकी क्लास, कोई कोई भी क्लास है, ठीक है, मान लो आप ही की क्लास है, अगर उसके अंदर 10 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई हमारे कॉलेज में अगर कोई इवेंट है, उसके अंदर किसी के लिए हमें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि जो जो बच्चा उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है. ये तो है नहीं है कि सारे बच्चे ही किसी एक पर्टिकुलर इवेंट है जो उनके अंदर, मान लो किसी बच्चे को सिंगिंग पसंद होती है, किसी बच्चे को डांसिंग पसंद होती है, ऐसा तो नहीं है कि सारे की सारी क्लास को उठा के डांसिंग वाले कॉम्पिटिशन के अंदर डाल दोगे. उन सबका एक मतलब इंटरेस्ट होता है हर एक बच्चे का. मान लो 20 में से ऐसे 3 स्टूडेंट है जिनको डांसिंग में इंटरेस्ट है, और 5 स्टूडेंट है जिनको क्या है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है. ऐसे इसी तरीके से किसी को पेंटिंग में है, किसी को किसी चीज में है. तो वो छोटे छोटे एक सबसेट बन गए. जैसे डांसिंग के अंदर 3 बच्चों का इंटरेस्ट है, वो एक पूरी क्लास में से 3 बच्चों का एक सेट बन गया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक सबसेट बोल देते हैं. ठीक है. सेट क्या होगा, हो गया आपकी एक क्लास, एंड उसी का एक छोटा सा पार्ट लिया कि जिनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है बच्चों को,
तो वो आपका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक और छोटी सी बात है यहाँ पे, सिंपल इवेंट इसी का एक पार्ट है। अ सिंगल इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। जहाँ पे एक सिंगल इवेंट की बात की जाए उसको हम एक नाम दे देते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है। बेटा 1 मिनट रुकना, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुकना।